नमस्कार। FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, भारत का महात्मा गांधी जैसे गोल चश्मा और उनकी जैसे मूंछ रखने वाले इस 74 वर्षीय नेता का नाम कमाल कलचदारलू है। कलचदारलू विनम्रता से बात करने वाले पूर्व नौकरशाह है, जिन्हें मौजूदा राष्ट्रपति के ताकतवर और करिश्माई व्यक्तित्व से ठीक उलट माना जाता है। अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव हार चुके कलचदारलू ने साल 2010 में तुर्की की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। उसके पूर्ववर्ती नेता को विवाहेतर संबंधी की वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे में देखा जाए तो सभी घटक दलों की स्वाभाविक पसंद नहीं थी। हालांकि इसके बाद भी तुर्की के 6 विपक्षी दलों ने एर्दोगान का मुकाबला करने के लिए उनके नाम पर मोहर लगाया है। ऐसा नहीं है कि कमाल कलचदारलू एक अनुभवी राजनेता नहीं है। वो साल 2002 में चुनकर आए थे। वो वही साल था जब एर्दोगान की एक पार्टी सत्ता में आई थी। कलचदारलू पर कई मामले भी हुए हैं, जिसके वजह से उन्हें तुर्की में सबसे ज्यादा निशाने पर रहने वाला राजनेता भी कहा जाता है। लेकिन अपने 13 साल लंबे कार्यकाल में उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार किया है और देश का अलग अलग विचारों और लोगों का अपनाने की कोशिश की है। कमाल कलचदारलू तुर्की की उस पार्टी को नेतृत्व करता है जिसका संबंध आधुनिक तुर्की का संस्थापक कमाल अतातुर्क से है। एक लंबे समय तक इस पार्टी का सेना के करीबी माना जाता है, जिसने 1960 के बाद से अब तक 4 मौके पर तुर्की की सरकार का तख्ता पलट किया है। इसके साथ ही यह पार्टी देश और धर्मों को अलग अलग रखने के मुद्दे पर काफी मुखर रही है। उदाहरण के लिए 1980 में हुए सेना तख्ता पलट के बाद इस पार्टी ने स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब लगाने पर प्रतिबंध का समर्थन किया था। दिसंबर 1948 में एक पूर्व नौकरशाह के घर जन्म लेने वाली कमाल कलचदारलू 7 बच्चे वाले परिवार के तुंजली स्थित घर में बड़े हुए हैं। उनका परिवार इस्लाम का एक विशेष पद अलेवी से जुड़ा है, जो सुन्नी बहुल तुर्की में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। कलचदारलू अपने शैक्षणिक जीवन में भी काफी प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले कलचदारलू ने तुर्की के तमाम आर्थिक संस्थानों में काम किया है। इस दौरान उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी नौकरशाह की छवि मिली। संसद में 7 साल तक काम करने के बाद उन्हें तुर्की का सबसे अहम पदों में से एक इस्तांबुल के मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। वो एक चुनाव हार गया, लेकिन उनके चुनाव लड़ने के तरीका की काफी तारीफ की गई। इसके बाद वो अपनी पार्टी का नेतृत्व करने को भी काफी करीब तक पहुंचे। उन्हें इस प्रयास में 37% वोट मिले। इसके साल भर के अंदर CHP के नेता का एक सीक्रेट वीडियो टेप वायरल हुआ, जो उनके विवाहेतर संबंध से जुड़ा हुआ था। इसकी वजह से CHP के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में कलचदारलू के पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला। शुरुआत में उन्होंने पार्टी का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो एक स्कैंडल का फायदा उठाते हुए नहीं दिखना चाहता था। लेकिन आखिरकार उनके रुख में थोड़ी नरमी आई, जिसका बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व का चुनाव भारी अंतर से जीत लिया। कलचदारलू जिस दौरान अपने पार्टी का शीर्ष पद पर पहुंचे, ठीक उसी वक्त रजेब तैयब एर्दोगान अपने राजनीति का शीर्ष पर थे। साल 2011 में चुनाव में ही एर्दोगान की एक पार्टी ने आधे से ज्यादा मत हासिल करके उन्हें आधुनिक तुर्की का सबसे सफल प्रधानमंत्री बना दिया। CHP इस चुनाव में दूसरे नंबर पर आए, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में 5% की बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद से पार्टी की आंतरिक राजनीति का सामना करते हुए इसका नेता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अपने 13 साल लंबे कार्यकाल में वो पार्टी का अंदर बेहद शांति से बदलाव लाने में सफल हुआ है। उन्होंने इस्लाम परस्त नेताओं से संबंध बेहतर करने के लिए इफ्तार जैसे कार्यक्रम में जाना शुरू किया। उनकी पार्टी की पूर्व नेता मेल्डा अनूर कहती है, जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि वो एक
क्रांतिकारी नेता नहीं बल्कि समय का साथ चलने वाला नेता है। जब वो कोई लक्ष्य तय करता है तो उसके प्रति पूरी शांति के साथ काम करना शुरू कर देता है। आखिरकार आप उनके मकसद को स्वीकार कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक है तो वो काफी निर्णायक ढंग से काम करता है। अनूर मानती है कि इसी वजह से उन्हें अपनी पार्टी की सूरत बदलने और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने में 13 सालों का वक्त लगा। कलचदरल्लू ने अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि का अनुरूप ही पार्टी का अंदर आर्थिक अनुशासन सुनिश्चित किया है। उनकी करीबी सहयोगी ओकान कनुराल कहता है वो किसी भी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने में यकीन नहीं रखता। यही नहीं, पिछले कुछ समय में उन्होंने धार्मिक नेताओं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला अधिकारी को पक्षधरों की अपनी पार्टी में शामिल किया है। ऐसा करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि सीएचपी बदल गया है। अनूर कहती है सीएचपी के ढांचे में पुरुषों को बोलबाला है। वो अब तक पूरी तरह इस चुनौती से पार पाने में सक्षम नहीं हुए हैं, लेकिन वो महिलाओं के साथ काम करने को लेकर सहज है। बीबीसी के साथ बातचीत में उनकी एक सहकर्मी बताता है कि वो कभी भी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करती। वो कहता है कभी कभी हमें परेशान हो जाता हूँ और हम चिल्ला पड़ता है, लेकिन ऐसा मौके पर भी कलचदरल्लू अपना संयम नहीं खोते। उनके सहकर्मी कहता है कि कलचदरल्लू जब कहीं बैठे होता है और वहाँ कहीं पहुँच जाए तो वो अपनी जगह से खड़े होकर हाथ मिलाता है और कभी भी अपनी कुर्सी पर बैठकर बात नहीं करता है। यही नहीं, वो किसी को बीच में टोकता भी नहीं है। अपने विनम्र स्वभाव और महात्मा गांधी से मिलती जुलती छवि के चलते ही उन्हें कमाल गांधी कहकर पुकारा जाता है। खुद पर हुए हमलों को लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया बेहद शांतिपूर्ण रही है। साल 2014 में अपनी पार्टी सदस्यों को संबोधित करने से ठीक पहले संसद में एक शख्स ने 2 बार उन पर हमला किया। चेहरे पर 2 बार घूंसा मारे और घूसे मारे जाने से उनकी गाल और आंख में चोट आई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने सहकर्मियों से संयम बरतने को कहा। उन्होंने कहा था लोकतंत्र का मार्ग कई अड़चने से भरा हुआ है। साल 2016 में उनकी काफिले पर एक कुर्द चरमपंथी संगठन पीकेके ने मिसाइल से हमला किया था। इसके अगले ही साल उन पर चरमपंथी इस्लामिक स्टेट संगठन ने बम फेंक कर हमला किया था। साल 2019 में एक सैनिक के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने उनकी जान लेने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें एक करीबी घर में ले जाया गया। जब पुलिस उन्हें वहां से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया तो उन्होंने कहा इस तरह का प्रयास हमें रोक नहीं सकता। लेकिन 2016 के तख्त पलट की असफल कोशिश के बाद कमाल कलचदरल्लू की ख्याति तुर्की के बाहर भी फैल गया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपनी विरोधियों की आवाज कुचलने के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का साथ ही तख्ता पलट की कोशिश से जुड़े हजारों लोगों को बर्खास्त किया। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।